हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक ऑफ जुलाई। द सन, द फूल, क्वीन ऑफ swords, and two of swords. सो टॉरस, हमारे पास कार्ड है द सन का। द सन के कार्ड के साथ हैप्पीनेस है, चेयरफुलनेस है, हर चीज है यहाँ पर। अगर आप वीक की शुरुआत में देखें, और द सन के साथ यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है शुरू में जो आपको अपसेट करे। रिलेशनशिप में भी सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। आपके फैमिली इश्यूज या वर्क प्लेस पे भी सारी चीजें सही लग रही हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इरिटेट करे। मगर द फूल की कार्ड के साथ आप एक बोल्ड स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आई मीन यहाँ पर शायद आप बहुत समय से अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, या आप अपने पार्टनर की बातों पर कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे थे। एंड आपके लिए पर्सन पहली प्रायोरिटी था बजाय आपके। एंड शायद जो आपने ये स्टेप लिया है द फूल के साथ, ये चीज आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगी। आपका बोल्ड होना, आपका अपने लिए डिसाइड करना, आपका अपने मन से चलना या अपने आप को प्रायोरिटी बनाना इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, आप बेटर हो चुके हैं, आप पूरी तरह से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सो मच सो कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। और अब आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो आपको और किसी की क्या जरूरत है। आई मीन इस पर्सन को लग रहा है कि आपके पास सारी खुशियां हैं, इसलिए आप प्राउड हो गए हैं। और अब आपको किसी की परवाह नहीं है और ना आपको किसी की जरूरत है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको डायलेमा में डाल रहा है। ओके, आप शायद ये सोचकर परेशान रहे इस पूरे वीक कि जब ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देता, जब ये पर्सन आपका पार्टनर है, जब ये पर्सन आपका लवर है, तो इसे आपके इस बोल्ड स्टेप लेने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपके अपने ड्रीम्स को पूरा करने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको शायद ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता था या हमेशा से करता रहा है। आप कितना किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप किसको फ्रेंड बनाएंगे, आप किससे बातें करेंगे, आप क्या काम करेंगे, हर चीज में शायद इस पर्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और आई थिंक आप जानबूझकर नहीं, बट द सन के कार्ड के साथ आप खुश हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और ये नया स्टेप आपके लिए भारी पड़ रहा है। आई मीन इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे नहीं लगता टॉरस कि आप भी झुकने वाले हैं या इस पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप जानते हैं कि आपने जो किया है
वो जरूरी है। आप सेल्फिश नहीं हो रहे, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। आप जानते हैं कि आपने ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये सेक्रीफाइसेस सिर्फ आपका ही करना, ये सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सेक्रीफाइसेस करना आपके पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Temperance. King of Wands. Five of Pentacles. And Five of Wands. ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। चेंजेस आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ओके, यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया है, इस पर्सन ने आपको यूज किया है शायद पैसों के लिए, या फिर इनका किसी और से भी रिलेशनशिप था, इन्होंने आपको झूठ बोला है। किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन ने आपको पास्ट में बुरी तरह से ट्रीट किया है और इस पर्सन को इस बात का मलाल था। डेफिनेटली ऐसा लगता है क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत स्ट्रगल के बाद शायद आप फिर से एक साथ आए थे, या बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एक विल पावर थी जिसके कारण आप इस चीज से उबर पाए। मगर आई थिंक इस पर्सन को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि आप फिर से अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे हैं। शायद इनको पास्ट की कुछ याद आ रही है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इनको शायद आपको लूज करने का डर है। ओके, इन्होंने खुद क्या किया वो ये भूल चुके हैं, लेकिन जब आप अपने लिए सोच रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप फिर से इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। शायद इन्होंने दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक पॉइंट पर लाने के लिए या दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टैंड करने के लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्ट्रगल किया। आई मीन बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और अब उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है टॉरस आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मैच्योर है, बहुत स्मार्ट है और बहुत सीरियस है। ओके, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो सबकी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं और ये चीज आपके लिए बहुत सफोकेटिंग हो सकती है क्योंकि ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं रहा। शायद आप सेम पेज पे नहीं है और इस पर्सन को आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा। ओके, आपकी यूथफुलनेस, आपकी इमेजिनेशन, आपका एम्बिशन इनके समझ से बाहर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Venus, downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. So आपके सामने सच आ रहा है।
ये पर्सन की ट्रू पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है। इस पर्सन के दिमाग में जो कुछ भी है वो आपके सामने आ जाएगा। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म्स। आप जो भी फील कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन, आपके यहाँ तक कि ड्रीम्स भी आपको सच बता रहे हैं। हर चीज पर फोकस कीजिए। जो कुछ भी आप ड्रीम्स में देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं अपने आसपास, क्योंकि हर चीज आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।